देखने का मन भी करता है और पसंद भी नहीं करते। आपकी मन की बात आप ही जाने, लेकिन बुरा लगता है थोड़ा सी कि हम इतना एडजस्ट करते हैं अपना कल्चर दिखाने का। खुद तो उल्टे काम कर ही रही है, लेकिन मेरे से भी करवा रही। बोली ऐसे मुंह धोबल पन्नी में पानी भर के। ये तो आते ही पैर फैला के बैठ गई है। दादी का बन रहा है खाना यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला भी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधमहेश्वर घाटी से। मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौली दहार मोहल्ले से। फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुशीला बिष्ट व्लॉग्स में। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से, और हम जा रहे हैं अभी जंगल की ओर। तो मैं होटल से लेट ही आई हूँ घर में। तो लोग तो जो घर की ओर जाने वाली हैं लेडीज़ें, मैं जंगल की ओर, वो तो चली गई हैं। और अभी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ अपनी बिटिया स्नेहा को। जहाँ से हम जंगल जाते हैं उसी रास्ते में पड़ता है हमारा पानी का पंदेरा, जहाँ पे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। यहाँ पे मुझे बहुत बार कपड़े धोते हुए ब्लॉग में। तो यहाँ पे आजकल बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिर रखा है, जिस कारण हमारा पूरा रास्ता खन्नड़ मन्नड़ हो गया है और जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है इधर से। और आज हमारे साथ जंगल की ओर हमारा कुत्ता भी आ रहा है। ये ज़्यादातर तो होटल पे ही रहता है, पर ये कल शाम घर आ गया था अंश लोगों के साथ। हमारा पूरा रास्ता ये यहाँ पे तोड़ दिया है इस सूखे पेड़ ने। और स्नेहा मेरे पे बहुत गुस्सा हो रही है, बोल रही है कि जल्दी नहीं आ रही है, बल बहुत टाइम लगा दिया है। तो ये मेरे को यहाँ पे रुक रही थी और गुस्सा भी बड़ा कर रही मेरे पे। इसको बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से में भाग भाग के जाने लग गई है। मेरे को सच में भी टाइम ज़्यादा लग गया था पीछे। स्नेहा का गुस्सा का वजह है कि धूप होने लग गई है, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो बोल रही है कि टाइम 11-12 बज जाएगा और हमको वापस आने में, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। तो इसलिए ये गुस्सा हो रही है और बड़ी भाग भाग के चली गई है और बहुत आगे पहुंच गई। मैं उतना चल ही नहीं पा रही हूँ, मेरी तो सांस भी चल रही है। यहाँ पहुंच गई, मेरे से चला ही नहीं जा रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिंदा है, सांस तो चलेगी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चल रही है सांस। मतलब धड़कन बहुत तेज़ हो रही है चलने में। मैं उसको रुकने के लिए बोल रही हूँ, वो रुक ही नहीं रही है, इतने गुस्से में है वो। ये जब से पैदा हुई है स्नेहा, तब से और आज तक इतना भयंकर गुस्सा मैंने इस पे पहली बार देखा है अपने प्रति। अपने भाई पे तो करती थी गुस्सा, लेकिन अपने प्रति मैंने पहली बार देखा है भयंकर। अब मैं आगे आ गई, वो पीछे मुंह फुला के बैठ गई है। आजकल पानी ना हो ना तो इंसान मर जाए प्यास से। हमें अभी यहाँ पे आए आधा घंटा भी नहीं हुआ है और प्यास लग गई। वो तो अच्छा हुआ हम साथ में हमेशा पानी की बोतल लेके ही चलते हैं जब भी जंगल आते हैं। पानी के सहारे ही चलते हैं हम यहाँ पे। रोटी हो ना हो, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है। वो भी आजकल गर्मियों का टाइम है। अब कुत्ता भी साथ में आया है तो सोच रहे थोड़ा पानी उसको भी दे दें, पर किस पे दें? ऐसा पत्थर भी नहीं है जो कि ये मत होने से दे पार भी पियो ए कुत्ता को तो पार भी
पियो पानी पियो। ये तो बस नहीं पिए गई। ये तो पीता था पर इसमें पानी रुकेगा नहीं ना। उसकी इच्छा है अब कि सीधा घर जाए, पर घर अभी कहाँ से जाएं हम। अभी हमारे पास जिस मकसद से आए हैं वो मकसद ही हमारा पूरा नहीं हुआ है। और इसके काम ये है, वहाँ से बोतल खिसका दी और बोतल यहाँ थोड़ा सी अट गई। यहाँ पे अगर रुकती नहीं तो सीधा पता नहीं कहाँ जाना पड़ता बोतल के लिए। धूप इतनी तेज हो रही है ना कि मन कर रहा है बस छाँव में ही बैठे रहें, पर अगर छाँव में ही बैठे रहें तो मकसद पूरा कैसे होगा। जिस हिसाब से हम घर से लेट गए थे जंगल, तो इस हिसाब से हम बहुत जल्दी आ गए हैं। घर से 9:30 बजे निकले थे और 10:30 बजे घर के लिए आधे रास्ते में आ गए हैं। तो ज़्यादा दूर हम नहीं गए हैं, नज़दीक ही गए हैं, तो हम जल्दी वापस आ गए हैं। और हम ले आए हैं सूखी लकड़ी, राजमा जो बोई है ना तो उसकी बेल के लिए सूखी लकड़ी। और यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना, वो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक बहुत डेंजर रास्ता है, तो वहाँ हमें संभल के जाना होगा। मुझे अपना ध्यान तो रखना ही है, साथ में स्नेहा का भी ध्यान रखना है। बहुत ही तेज़ हो रही है, पर साथ में ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है, जो कि धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है। और आसमान आज इस साइड तो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, लेकिन इस साइड बादल इकट्ठे होने लग गए हैं। शाम तक बूंदाबांदी, पहले तो बारिश होगी, नहीं तो बूंदाबांदी तो फिक्स है। सड़क में भी खूब रौनक है आजकल। यात्रियों की गाड़ियों से सड़क, पूरी सड़क भरी हुई है। यहाँ से बहुत आगे तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मेरे पीठ में बोझा भी है। और ए बाबा, पीछे पड़ गई। बोझे के साथ ब्लॉगिंग एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर कोई नहीं, कर लेते हैं एडजस्ट, जैसे तैसे कर ही लेते हैं। बस बुरा तो तब लगता है जब आप लोग ब्लॉग देखते हो और लाइक नहीं करते हो। ब्लॉग देखते हो, जब आपका ब्लॉग देखने का मन होता होगा, ब्लॉग अच्छी लगती होगी, तभी तो आप देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते। समझ नहीं आता, ब्लॉग देखने का मन भी करता है और पसंद भी नहीं करते। आपकी मन की बात आप ही जाने, लेकिन बुरा लगता है थोड़ा सी कि हम इतना एडजस्ट करते हैं अपना कल्चर दिखाने का। कई बार तो घर में ताने सुनने को मिलते हैं, कहीं काम पे जाओ और काम में थोड़ा हो जाता है आगे पीछे, उलझन में हो जाता है काम में। ज़रूरी थोड़ी है कि यूँ जाओ और यूँ निपटा के आओ, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो यही होता है कि हाँ, गई है तो फ़ोन पे ही लगी होगी, ब्लॉगिंग ही कर रही होगी, वीडियो भी बना रही होगी। होटल में जाओ तो थोड़ा फ़ोन पे देखो तो हस्बैंड जी भी थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं कि काम के टाइम पे ब्लॉगिंग करती है। तो काम के टाइम पे अगर ब्लॉगिंग ना करूं तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे चेयर में, रिंगती चेयर में कैसे ब्लॉगिंग होगी। और वो रिंगती घूमती चेयर की ब्लॉगिंग कौन पसंद करेगा। काम के साथ ब्लॉगिंग ही पसंद करेंगे और वही ब्लॉग अच्छा भी लगता है। जो हम अपना काम करते हैं और ब्लॉगिंग भी साथ में करते हैं, वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं फिर से पानी के पंदेरे में, और जहाँ पे ये बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ गिरा था वहाँ पे। जाते टाइम तो मैं बोल रही थी कि इसने रास्ता बंद कर दिया, लेकिन आते टाइम थोड़ा सुकून भी इसी ने दिया है। कमर में दर्द हो रहा था बोझ लेके, तो पीछे से सहारा भी यही बेचारा दे रहा है। ये मेरा एक्शन कर रही, तू ऐसा करे। मैं पसीना पोंछ रही थी,
तो ये कर रही तो ऐसा कर रही, पर मैं क्या करूँ, पसीना आ रहा है तो पसीना भी पहुँचना ही है। और हम ना इसमें टॉफ़ी 1-2 टॉफ़ी लेके गए थे जो आते टाइम में होटल से ले आई थी। तो इसने तो एक रखी भी मुँह में, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी। एक खोल के मेरे को भी देना, पहले से खुला हुआ, कोई नहीं, दे दे। टॉफ़ी ले आए थे लेकिन खाने का टाइम ही नहीं मिलता। और इसने यहाँ के काम तो देखो, मेरे लिए बोल रहे कि मैं पानी ले आए आपके लिए पन्नी में मुंह धोने के लिए। मैंने धोना सीध पिथवन ना, खुद तो उल्टे काम कर ही रही है, लेकिन मेरे से भी करवा रही। बोली ऐसे मुंह धोबल पन्नी में पानी भर के। क्या इस वाले गदेरे में ना लेंगड़ा सब्जी रहती है खूब सारी। तो देखती हूँ किसी ने निकाले भी हैं कि नहीं निकाले हैं। नहीं निकाले होंगे तो थोड़ा मैं एक राउंड घूम के आ जाती हूँ। तो दिन में भात के साथ मज़ा आ जाएगा लेंगड़ा की सब्जी के साथ। सही मेरे को लेंगड़ा सब्जी मिली है। यहाँ ऊपर जाने के लिए तो ज़्यादा नहीं हुआ है, ऊपर बहुत ज़्यादा झील हो रखी है, झाड़ी वगैरह है, तो सांप का भी डर लग रहा है क्योंकि धूप में वैसे भी सांप निकलते ही हैं। तो थोड़ा सी देखेंगे, घर के गौशाला के आगे भी थोड़ा रहते हैं तो थोड़ा वहाँ से निकाल देंगे तो हो जाएगा एक टाइम के लिए। में पहुँचे हैं हम ठीक 12 बजे और घर में आते ही इसने आने बनाया है माल्टा का जूस। ये तो आते ही पैर फैला के बैठ गई है। दादी का बन रहा है खाना यहाँ पे। क्या क्या बन रहे जी है? तो लेंगड़ा तो हम थोड़ा लेके आए थे, वही बनाएंगे और बनेगा चौसा भात। सासू जी को भी आज बुखार आ रखा है बोले। तो जब हम जंगल गए थे तो तब तो लेटे थे बुखार से, लेकिन जब हम आए तो तब खाना यहाँ पे बन रहा था। अंशिका की और ही नहाने की तैयारी। ड्रामा पानी नहीं आने अच्छा। हमारे खेतों में ना बंदरों का भी खूब आतंक है। यहाँ से लेकर और जहाँ नीचे हमारा होटल है ना, वहाँ तक पूरा इनका ही आतंक है बेचारों का। ये देखो इतनी धूप में भी इनको सुख चैन नहीं है। इतना ज़्यादा उमस हो रहा है ना कि लग रहा है जितना उमस हो रहा है उतनी ही बारिश भी आएगी। हमारे तो इधर पहाड़ों में यही होता है, जितना जिस दिन उमस होगा शाम को उस दिन उतनी जोरों की बारिश होगी। तो अभी टाइम भी 5 बज गई है और उमस के हिसाब से मैं भी थोड़ा नहाने की सोच रही हूँ कि थोड़ा नहा ले
क्योंकि जब जंगल गए थे और घर में भी फिर बगीचे का काम भी करा तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रखा है। और फिर नहा के होटल जाएंगे। तो आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।